हेलो भाई, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जीके के बारे में कि आपका सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें हर शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कहीं ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आ रखे हैं क्या, और अगर किसी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, तो कौन सा एग्जाम में जहां से क्वेश्चन उठ के वापस से सीजीएल में रिपीट हुए हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एक बार अगर आपको चीज समझ में आएगी ना, तो आप चाहे एसएससी के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल 2024 का मेंस हो, चाहे सीजीएल 2025 जिसके बारे में भी कोई जानकारी है नहीं, पर कभी ना कभी तो होगा ही सही एग्जाम। ठीक है, तो चाहे आपका सीजीएल 2025 एग्जाम हो, ठीक है, या जीडी का एग्जाम जो आपका आने वाला जनवरी फरवरी में, ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम हो आपका, डेफिनेटली जीके की अगर ये चीज समझ में आई तो आपको पक्की बात फायदा होगा। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट की आप हुआ था, एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, 9 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके मैं कुछ क्वेश्चन उठा के लाया हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चन पहले किस एग्जाम में आ रखे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि लता मंगेशकर जी को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला। ठीक, ये आपका सीजीएल 2024 के प्री में फर्स्ट शिफ्ट का आया क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन एलएससी जेईई में पहले आ रखा है प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा नील दर्पण वाला, ठीक है, कि नील दर्पण के बारे में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पहले आ रखा है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहे होंगे, 2 क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज, ये एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी 36 शिफ्ट को उठा के 5 क्वेश्चन लेके आ गया। एक ही शिफ्ट के 25 में से शुरू के जो मैंने 15 क्वेश्चन देखे उनमें से 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है, अगर मैं पूरे 25 देखता या 2-4 शिफ्ट देखता तो पूरे वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। ठीक है, पर डेफिनेटली आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, प्रार्थना समाज और बीसीसीआई, प्रार्थना समाज की स्थापना और बीसीसीआई का मुख्यालय। ठीक है, तो भाई साहब प्रार्थना समाज की स्थापना वाला क्वेश्चन आपके एमटीएस 2023 में आ रखा था। ठीक है, एसएससी का एग्जाम था एमटीएस का, उसमें आ रखा था। और बीसीसीआई का मुख्यालय वाला क्वेश्चन आपके सीजीएल में आ रखा था और फिर से अगले सीजन में उठ के आ गया। ठीक है, यह रखा था। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का पहला गोल्फ क्लब जो आ रखा था आपकी 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आया था, कि भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा है, यह आपके जीडी में आ रखा था पहले। एक क्वेश्चन था सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील है इसके बारे में क्वेश्चन था। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भी एसएससी कराती है, ठीक है, उसका आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों एक क्वेश्चन था आर्टिकल 32 के बारे में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, 226 होता है। ये सीएचएसएल के एग्जाम में आ रखा था। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। एक क्वेश्चन दोस्तों कि टाइम मैगजीन के 2021 के, जो टाइम मैगजीन के 2021 में टॉप 100 प्रभावशाली लोग थे उनमें इंडिया का बंदा कौन था। ठीक है, तो भाई ये टाइम मैगजीन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हर साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है और बार बार रिपीट होती है। टाइम मैगजीन 21 का आया तो कहीं 22 का भी कहीं ना कहीं आएगा, 23 का भी कहीं ना कहीं आएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी सी बात कह रहा हूं कि आप चाहे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हो, या जीडी के एग्जाम जो भी एसएससी के एग्जाम जो आने वाले हैं, ठीक है, इनके आप तैयारी कर रहे हो, मेरी सलाह है कि आप कहीं से भी जीके पढ़ो। ठीक है, आपने अगर ऑनलाइन कोई बैच ले रखा है वहां से पढ़ो, आप परमार सर के आजकल अच्छा चल रहा है तो आप वहां से पढ़ रहे हो, आपकी कोई ऑफलाइन कोचिंग है आप वहां से पढ़ रहे हो। पर एक चीज आप ध्यान रखो कि डेली का आधा घंटा 1 घंटा है ना, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रखे हैं, अब तो अच्छा जमाना कि टेलीग्राम में आपको सब मिल जाता है कि 2024 के सीजीएल के आए हुए सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, 23 के आए हुए एक साथ मिल जाएंगे, जीडी एमटीएस अभी के टाइम में सब कंटेंट मिल जाता है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहां से देखते रहो कि प्रीवियस ईयर आपको बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो कम से भी कम डेली का आधा घंटा 1 घंटा जो आपका जीके का टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग थोड़ा टाइम निकाल के और आप डेली के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखना शुरू कर दो। देखो 1 घंटे से ऊपर लगेगा नहीं। ठीक है, जीके के 100 क्वेश्चन वन लाइनर देखने में आपको 1 घंटे से ऊपर कभी नहीं लगेगा। आप देखोगे 100 में से 90-80 तो आपको ऑटोमेटिकली हाँ याद हो जाएंगे कि हाँ यार पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप जो जीके आपको पढ़ रहे हो ना कोचिंग वगैरह में, उसको पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। ठीक है, पर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से देखते रहो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। आपको जो जीडी वाला एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जीडी वाले एग्जाम में टेक्स्ट बुक ने एक बुक निकाल रखी है 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक निकाल रखी है। जो आपका लेटेस्ट अभी जीडी हुआ था ना, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी जीके, रीजनिंग, इंग्लिश में जो भी आपके सब्जेक्ट है इसमें, वो आपको वन लाइनर, आपको जो जीके में कह रहा हूं आपको, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर उठ के आते हैं। ठीक है, तो आपको जीके के इसमें सारे क्वेश्चन वन लाइनर मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर थे जो रिपीट हो रहे थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो HMB के कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक से ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। तो भाई मैं जीके के लिए आपको इतनी सी बात कह रहा हूं कि चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, जो एग्जाम एसएससी करवा रहा है ना, कम से कम उसकी जीके तो देखना शुरू कर दो। आप बोलोगे कि भैया 3-4 साल होगी, इन 4-5 एग्जाम के सारे जीके तो मिला के कम से कम 10-12 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पर डेली के 100 देखना शुरू करो आप, जब तक देख पाओ। ठीक है, कि जब तक आपका एग्जाम हो रहा है आप जितने क्वेश्चन देख पा रहे हो आप उतने क्वेश्चन आराम से बैठ कर देख लो। ठीक है, जितना टाइम है आपके पास, जैसे मान लो आप 24 मेंस की तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आपका कम टाइम है। ठीक है, तो 2-2.5 महीने का टाइम है, उसमें भी जितना कर पाओ ना आप, कि सीजीएल 2024 देख लिया आपने जो आपके अभी हुआ। ठीक है, क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठ के मेंस में वापस आ जाए।
सीजीएल 2023 हुआ तो उसके देख लो आप, सीजीएल 2022 के हुआ, सीएचएसएल के देख लो, सीपीओ के देख लो, ठीक है। और अपनी एक आदत डाल लो कि जब जब कोई आंसर की आएगी उसके हमको प्रीवियस ईयर देखनी है किसी भी हालत में। स्पेशली जीके के जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो जीके के जो क्वेश्चन है वो तो हमें देखने चाहिए। इस साल की मैं बात करूं आपके एमटीएस के आंसर की आई, सीपीओ के आंसर की आई थी, उसके बाद सीएचएसएल के आंसर की आई थी, फिर अभी सीजीएल के आंसर की आई। सब में अब कितने क्वेश्चन होते हैं? सीएचएसएल में आपके 36 शिफ्ट हुए थे, सीजीएल में भी आपके 36 शिफ्ट हुए थे। एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन, तो 36 में हो गए लगभग 900 क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है। एक दिन के आप 100 क्वेश्चन पढ़ोगे। देखो 100 क्वेश्चन मैथ के करना अलग चीज होती है, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के करना अलग चीज होती है, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के करना अलग चीज होती है, और 100 क्वेश्चन जीके के पढ़ना अलग चीज होती है, ठीक है। सब में अलग अलग टाइम लगता है, और जीके में अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इतना कोई टाइम लगता है, ठीक है। 1 घंटे जो पढ़ दो कभी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो आप डेली के अगर 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप सीजीएल 2024 में आए हुए 900 क्वेश्चन आप 9 दिन में खत्म कर दोगे, ठीक है। सीजीएल 2024 में आए हुए, सीएचएसएल 2024 में आए हुए 900 क्वेश्चन आप अगले 9 दिन में खत्म कर दोगे, ठीक है। तो एक ही महीने में आप 1 साल में आए हुए जितने भी ऐसे के एग्जाम है उनकी जीके आप खत्म कर सकते हो अगर चाहो तो। क्योंकि देखो लोग क्या है ना, अभी मैं मेंस के बारे में पूछो आपसे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो, स्टूडेंट कह रहे होंगे कि भैया इंग्लिश तो हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंग्लिश कर लेंगे, मैथ प्री में पढ़ी हुई है तो उसका कॉन्फिडेंस है कि कर लेंगे, रीजनिंग में भी कर लेंगे, भैया जीके का बताओ क्या करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सीजीएल 25 की तैयारी कर रहे हो या 24 की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके में लफड़ा पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पहले हमारे टाइम में तो ओनली प्री में जीके थी, पर आपके टाइम क्या होगा ना कि मेंस में भी जीके आएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, 75 मार्क्स जीके आती है भाई साहब, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 75 मार्क्स, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन से आप मतलब जीएसटी साउथ से, जीएसटी दिल्ली, एक क्वेश्चन से आप इंस्पेक्टर से टीए, ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन मेंस में 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी ध्यान देना पड़ेगा। आप जीके जहां से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मैं उसी बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपको। आपकी ऑफलाइन कोचिंग, आपकी प्रीवियस ईयर बुक्स, आपकी कोई ऑनलाइन कोचिंग, जहां से भी आप पढ़ रहे हो कोई समस्या वाली बात नहीं, उसे फॉलो करते रहो। बट डेली का आधा घंटा 1 घंटा मतलब ये चीज कर लो आप कि आप जिस भी टीचर से ऑनलाइन पढ़े ना, पढ़ने के जस्ट बाद किसी भी टीचर का कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे जो पिछले 4-5 सालों में आ रखे थे वो आपने फटाफट से रिवाइज कर लिए, ठीक है। सोर्स में मैं आपको कह चुका हूं, पीडीएफ मिल जाती है, बुक्स मिल जाती है, अपने साथ आप जाके देखो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑप्शन दे रखे हो प्रीवियस ईयर, वो बुक उठाओ और उससे प्रीवियस ईयर देख लिया करो, ठीक है। ये अपनी आदत में डाल लो इस चीज को कि जब भी कोई आंसर की आएगी सबसे पहले उसके हमें जीके क्वेश्चन एक बार आंखों के सामने निकालने, ठीक है। और तैयारी करते रहो अच्छे से, क्योंकि मेंस आपका भी आ रहा है, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोई कैलेंडर आएगा, अक्टूबर आएगी आपका, नवंबर दिसंबर आता था, मुझे लग रहा है कि कोई कैलेंडर तो आ ही जाएगा एसएससी का 2025 वाला, जिसमें 2025 में जो एग्जाम एक्सपेक्टेड है आपके उनकी डेट अनाउंस हो जाएगी। जो आपका सीजीएल 2024 हुआ था ना, इसकी डेट नवंबर में आ गई थी। मैं बता दूं आपको कि आपका जो सीजीएल 2024 हुआ था, जो अभी जुलाई में, इसके जून में फॉर्म आए थे और आपका भी एग्जाम हुआ है, तो इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है ना, डेट इसकी नवंबर 2023 में आ गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर एंड आते आते आपके सीजीएल 2025 के बारे में भी आपको रफ आइडिया तो लग ही जाएगा कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है, ठीक है। पर तैयारी करते रहो अच्छे से बैठ के। जीके का मैंने बताया कि डेली के 50 क्वेश्चन आंखों के सामने निकालते रहो, ऑटोमेटिक आपका फ्लो बन जाएगा। और बहुत हद तक में अब आप ही कहोगे यार किसी याद नहीं रहते भैया, ठीक है, बार बार आंखों के सामने निकालोगे ऑटोमेटिक चीजें याद लग जाएगी आपको, ठीक है। यही चीज मैथ रीजनिंग के लिए, मैथ में शुरू से कह रहा हूं आपको कि नंबर बदलते हैं, ठीक है, टाइप कुछ नहीं बदलता, सेम टाइप के क्वेश्चन है, वही 2 लोग ए और बी होते हैं, कुछ काम को कर रहे हैं, किसी ने काम को छोड़ दिया, ये वाला कितने में काम करेगा, 3 लोगों की रेस हो रही है, ये इसको इतने सेकंड से आ रहा है, इतने सेकंड से आ रहा है, एक जगह इलेक्शन हो रहे हैं, वो ये इतने वोट से हार गया, इसको इतने % वोट मिले, यही चीजें बरसों से आ रही घूम फिर के, ठीक है। तो सलाह है मेरी कि प्रीवियस ईयर को एक रेफरेंस मानो आप, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो एग्जाम के लिए। डेफिनेटली प्रीवियस ईयर, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के प्रिंट निकल के आपके टेबल रखे रहने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर की पीडीएफ होती है, इनका प्रिंट निकालो, अपने टेबल पर रखे रहने दो इनको, और इनके बेस पर तैयारी करते रहो कि अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिए तो एक बार पिछले 5 सालों के टाइम स्पीड डिस्टेंस जहां जहां है कम से कम 100, 200, 500 क्वेश्चन, उनको एक एक को अच्छे से लगा लो। गारंटी से आप खुद ही जो 2024 में प्री देके आए हो वो खुद ही समझेंगे इस बात को कि यार कितना नया आया है, ठीक है। मैथ में ज्यादा कुछ नया आया नहीं है। तो गुड लक आप सभी को, जीके में जो कहा है वो फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।